सास बहू की कुंडली मिलन। अध्याय एक। नई बहू का स्वागत। गांव का नाम था रामपुरा। वहीं एक बड़ा सा पीला मकान था, जिसके दरवाजे पर हर समय तुलसी की गंध और चूल्हे की हल्की सी धुआं मिलती थी। उसी घर की मालकिन थी सावित्री देवी। उम्र लगभग 60 के पार, पर चाल में अब भी वही तेजी, वही नजर में वही निर्णय शक्ति। उनके इकलौते बेटे अर्जुन की शादी की तैयारियां पूरे गांव में चर्चा का विषय थीं। अर्जुन, जो कि शहर में बैंक में काम करता था, घर का इकलौता बेटा था। उसकी माँ ने बड़ी मेहनत से उसे पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, और अब वह एक सुंदर, सुलझी हुई बहू की तलाश में थी। कुंडली मिलान की शुरुआत। शादी के लिए लड़कियां देखने का सिलसिला महीनों से चल रहा था। सावित्री देवी को कुंडली मिलवाने का बड़ा शौक था। वो मानती थी कि बहू की कुंडली मेरे बेटे की किस्मत को बना भी सकती है और बिगाड़ भी। गांव में जो भी लड़की पसंद आती, उसकी जन्मतिथि नोट करवा ली जाती, पंडित रामलाल से कुंडली मिलाई जाती। कभी गुण पूरे नहीं मिलते, कभी मंगल दोष, कभी नाड़ी दोष। सावित्री देवी बड़ी गंभीरता से कहती, गुण मिलते हैं तभी तो घर की लक्ष्मी आती है। यूं ही कोई बहू ला दी तो घर में सुख कैसे आएगा। शालिनी की एंट्री। एक दिन अर्जुन की बुआ एक प्रस्ताव लेकर आई। लड़की का नाम था शालिनी, पढ़ी लिखी, M.A. की हुई थी और एक सरकारी स्कूल में टीचर भी थी। बुआ ने कहा, बहू पढ़ी लिखी हो तो बेटे की भी तरक्की होती है। और क्या चाहिए। सावित्री देवी ने तुरंत जन्मतिथि पूछी और कुंडली निकलवाई। पंडित जी ने कहा, माँ बेटे की कुंडली तो इस लड़की से बेहद शुभ बनती है। 24 में से 21 गुण मिलते हैं। लक्ष्मी है ये लड़की। ये सुनते ही सावित्री देवी का चेहरा खिल गया। उन्होंने अर्जुन को शहर बुलवाया और रिश्ता पक्का करने चल दी। अर्जुन ने भी शालिनी की तस्वीर देखी और धीरे धीरे रिश्ते को स्वीकार कर लिया। शादी और विदाई। शादी पूरे गांव की शान बनी। दूल्हा दुल्हन की जोड़ी को देखकर हर किसी ने कहा, एकदम राधा कृष्ण जैसे लगते हैं। सौभाग्यवती हो बहू। शालिनी की विदाई हुई। जब वह पहली बार सास के घर में पांव रखी, तो सावित्री देवी ने चावल के कलश को पांव से गिरते देख कहा, आज से इस घर की लक्ष्मी तू है। बेटा तो मेरा भाग्य था ही, अब तू मेरी किस्मत बनकर आई है। शुरुआती दिन और सास बहू का मेल। शुरुआती कुछ दिन बहुत अच्छे गए। शालिनी सास की हर बात को मानती, उनकी पसंद के अनुसार कपड़े पहनती, सुबह सवेरे उठकर घर के मंदिर में दिया जलाती। सावित्री देवी अपने गांव की सहेलियों से कहती, मेरी बहू तो मेरी बेटी से बढ़कर है। कुंडली ने ही तय किया था भाग्यशाली है। पर वक्त के साथ साथ फर्क दिखने लगा। शालिनी ने कुछ बातों पर सवाल पूछने शुरू कर दिए। जैसे, मां जी, हर मंगलवार व्रत क्यों रखती हैं? घर में केवल बेटे का निर्णय क्यों चलता है? मैं भी तो नौकरी करती हूँ, फिर सारा घर का काम मुझसे क्यों? ये बातें सावित्री देवी को खटकने लगीं। उन्हें लगने लगा कि शालिनी उनकी आज्ञा में नहीं, बल्कि बराबरी में रहना चाहती है। टकराव की शुरुआत। एक दिन सावित्री देवी ने कहा, बहू, कल मंदिर में हवन है, छुट्टी ले लो। शालिनी ने जवाब दिया, मां जी, स्कूल में बच्चों की वार्षिक परीक्षा है, छुट्टी नहीं ले सकती। क्या मैं सुबह पूजा कर लूं? सावित्री देवी का चेहरा कस गया। कुंडली में तो लक्ष्मी दिखी थी, पर ये तो अपने मन की रानी निकली। अब बहू अपने हिसाब से चलेगी। अर्जुन इन बातों में तटस्थ रहा। वो ऑफिस जाता, रात को लौटता और दोनों की बात सुनकर चुप रहता। पर दोनों औरतों के बीच तनाव बढ़ने लगा। पुरानी सोच बनाम नई सोच। शालिनी को लगता कि एक पढ़ी लिखी महिला को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन सावित्री देवी का मानना था कि बहू को घर की लक्ष्मी बनकर रहना चाहिए, ना कि मालकिन बनकर। शालिनी ने अपनी सास से कहा, मां जी, आपने कहा था कि मेरी कुंडली बहुत शुभ है, पर अगर मैं अपना आत्मसम्मान ही छोड़ दूं, तो वो शुभता किस काम की? सावित्री देवी ने जवाब दिया, शुभता में विनम्रता होती है, बहू। तुम जैसी लड़कियां कुंडली से नहीं, अपने अभिमान से घर चलाती हैं। पंडित का दूसरा आगमन। तनाव बढ़ता देख सावित्री देवी ने एक बार फिर पंडित रामलाल को बुलवाया। उन्होंने कहा,
पंडित जी, ये कुंडली तो बहुत शुभ थी, फिर क्यों घर में क्लेश हो रहा है? पंडित ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, मान जी, कुंडली गुणों का योग बताती है, लेकिन रिश्तों का योग मन से बनता है। दोनों पक्ष अगर झुके नहीं, तो कुंडली भी हार जाती है। ये बात सावित्री देवी के मन में गहरे उतर गई। अध्याय 2, रिश्तों की अग्नि परीक्षा। 1, बहू की चुप्पी, सास की चिंता। शादी के 3 महीने बीत चुके थे। अब वो नई बहू वाली चमक फीकी पड़ने लगी थी। घर में चाय का कप भी अब बिना कहे नहीं मिलता था। सावित्री देवी अक्सर अपने कमरे में बैठी पुरानी बहुओं की कहानियां याद करती। हमारे जमाने की बहुएं तो सास का पैर दबाए बिना सोती नहीं थीं, और आज की बहुएं अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। शालिनी अब बहुत कुछ सोचने लगी थी। वो अपने स्कूल के बच्चों को समझाना जानती थी, लेकिन इस घर में खुद को समझा नहीं पा रही थी। एक शाम अर्जुन से उसने कहा, तुम्हारी माँ को लगता है मैं बदली हुई लड़की हूँ, पर मैं तो वही हूँ जिसे आपने पसंद किया था। अर्जुन ने कहा, माँ को थोड़ा वक्त दो, वो तुम्हें समझेंगी। शालिनी चुप हो गई। वही चुप्पी जिसने उसके भीतर की आग को शांत नहीं, बल्कि और भड़काया। 2, कुंडली का टकराव या सोच का। गांव की औरतें आने जाने लगीं। कोई कान में बोलती, कोई ताना मारती। कुंडली मिलाई थी, पर विचार नहीं मिले। सावित्री देवी इन बातों से और तिलमिला जाती। उन्हें अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा की चिंता सताने लगी थी। शालिनी को भी एहसास हुआ कि ये सिर्फ सास और बहू की लड़ाई नहीं, ये पुरानी और नई सोच की टकराहट है। उसने अर्जुन से कहा, क्या तुम मेरी बात माँ को समझा सकते हो? अर्जुन ने जवाब दिया, तुम दोनों औरतें हो, एक दूसरे को समझ सकती हो। मैं बीच में पढ़ूंगा तो बात और बिगड़ जाएगी। 3, त्योहार और टकराव। त्योहार आया, करवा चौथ। सावित्री देवी सुबह से तैयारी में जुटी थीं। उन्होंने शालिनी से कहा, जल्दी उठो बहू, सरगी खा लो, व्रत रखना है। शालिनी ने कहा, मां जी, मैं व्रत नहीं रखती। ये सब परंपराएं अब जरूरी नहीं। प्यार दिखाने के और भी तरीके होते हैं। सावित्री देवी को ये सुनकर धक्का लगा। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, परंपराएं छोड़ दी, अब घर भी छोड़ दोगी क्या? शालिनी पहली बार सामने खड़ी हो गई। उसने संयम से कहा, मैं इस घर को छोड़ने नहीं आई, माँ जी। मैं इसे समझने और साथ देने आई हूँ, पर अपने आत्मसम्मान के साथ। वो दिन दोनों के बीच अब तक का सबसे बड़ा टकराव था। 4, पड़ोसन की भूमिका। पास की पड़ोसन श्यामा काकी ने एक दिन सावित्री देवी को समझाया, देख बहन, आज की बहुएं हमसे अलग हैं। वो पढ़ी लिखी हैं, सोचती हैं। जैसे तू अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी थी अपने जमाने में, वैसे वो भी लड़ रही है। सावित्री देवी ने कहा, पर वो बहू है, बेटी नहीं। उसे हमारी बात माननी चाहिए। श्यामा काकी मुस्कराई, तू उसे बेटी मानेगी तभी तो वो तुझे माँ मानेगी। उस रात सावित्री देवी देर तक सोचती रही, क्या सचमुच कुंडली से ज्यादा जरूरी है समझदारी? 5, अर्जुन की भूमिका। शालिनी ने अर्जुन से एक दिन खुलकर बात की, तुम माँ के सामने कभी मेरा पक्ष क्यों नहीं लेते? अर्जुन ने गंभीरता से कहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम और माँ एक दूसरे को खुद समझो। अगर मैं बोलूंगा, तो तुम माँ की नजर में और दूर हो जाओगी। शालिनी को अर्जुन की मजबूरी समझ आई, लेकिन दर्द भी हुआ। अर्जुन ने आगे कहा, माँ ने सारी उम्र अकेले बिताई है, पापा के जाने के बाद। उनका जीवन बस तुम्हारे आने से बदला है। वो डरती हैं, कहीं तुम उनकी जगह ना ले लो। शालिनी चुप हो गई। पहली बार उसने सास के डर को महसूस किया। 6, बदलाव की शुरुआत। एक दिन स्कूल में शालिनी ने एक निबंध प्रतियोगिता रखी। विषय था, नई बहू और सास, रिश्तों का नया समीकरण। उसने बच्चों से कहा, जो रिश्ता जन्म से ना हो, उसे निभाना सबसे बड़ा धर्म है। शाम को घर लौटी, तो देखा सास उसके लिए गर्म दूध लेकर बैठी थीं। उन्होंने कहा, आज मैंने तेरा स्कूल का निबंध पढ़ा। श्यामा काकी ने लाकर दिया था। तुम सही कहती हो, रिश्तों में कुंडली नहीं, मन की भाषा चलती है। शालिनी की आंखें भर आईं। 7, पहली बार साथ में पूजा। दिवाली आए। इस बार सावित्री देवी ने पूजा में शालिनी से कहा,
बहू, लक्ष्मी की आरती तू ही कर। अब इस घर की गृह लक्ष्मी तू है। पूजा में दोनों एक ही थाली से दिया घुमा रही थीं। गांव की औरतें बोल पड़ी, कुंडली सच निकली बहन, बहू तो तेरे लिए वरदान है। सावित्री देवी मुस्कराईं, हाँ, पर ये कुंडली नहीं, समझदारी का फल है। सास बहू की कुंडली मिलन। अध्याय 3, परीक्षा की घड़ी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 1, परिवार में नया संकट। दिवाली बीत गई थी, पर घर की रौनक बरकरार थी। सावित्री देवी और शालिनी के रिश्ते में अब मिठास आ चुकी थी। दोनों सुबह मिलकर रसोई संभालती, दोपहर को साथ बैठकर चाय पीती और कभी कभी पुराने एल्बम भी देखती। लेकिन सुख के साथ दुख का पहिया भी चलता है। एक दिन अर्जुन का फोन आया, माँ, बैंक में इंस्पेक्शन आया है, 3 लाख का हिसाब गड़बड़ है, मुझे सस्पेंड कर दिया गया है। सावित्री देवी का हाथ कांप गया। शालिनी ने अर्जुन से कहा, डरो मत, जो सच है वो साबित होगा। घर में आर्थिक संकट गहराने लगा। 2, बहू का बड़ा निर्णय। शालिनी ने कहा, माँ जी, मैं अब स्कूल के साथ साथ ट्यूशन भी लूंगी, कुछ पैसे आएंगे तो घर चल जाएगा। सावित्री देवी ने सिर झुका लिया। बहू, तुम तो सच में लक्ष्मी निकली। पर गांव के कुछ लोग कहने लगे, बहू घर चला रही है और बेटा नौकरी से निकाला गया है, अब तो राज बहू का चलेगा। शालिनी को ये सब बातें चोट पहुंचा रही थी, लेकिन उसने मन में ठान लिया, मैं गिरते घर को सहारा दूंगी, चाहे लोग जो कहें। 3, अर्जुन की बेबसी। अर्जुन दिन भर केस की फाइलें लेकर भागदौड़ करता, कई बार लौटकर चुपचाप कमरे में बैठा रहता। शालिनी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, किसी के कहने से सच्चाई नहीं बदलती। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, तुम नहीं होती तो शायद मैं टूट गया होता। सावित्री देवी यह सब देख रही थी। उन्होंने महसूस किया, बहू सिर्फ बहू नहीं, अब मेरे बेटे की ताकत है। 4, कुंडली की सच्चाई सामने। इस बीच पंडित रामलाल फिर घर आए। सावित्री देवी ने उन्हें अर्जुन की समस्या बताई। पंडित जी मुस्कराए, मान जी, कभी कभी कुंडली में विपत्ति आती है, ताकि आदमी अपने रिश्तों की असली ताकत पहचाने। सावित्री देवी ने धीरे से कहा, अब समझ आई कि गुण मिलाना कम था, मन मिलाना ज्यादा जरूरी है। पंडित जी ने कहा, अब आपकी बहू ही इस घर का भाग्य है, उसे दिल से अपनाए। 5, गांव में सम्मान। कुछ ही दिनों में शालिनी के ट्यूशन की चर्चा फैल गई। गांव की लड़कियां उसके पास पढ़ने आने लगीं। शालिनी ने एक महिला स्वावलंबन समूह की शुरुआत की, जहां गांव की औरतें आकर सिलाई कढ़ाई सीखने लगीं। सावित्री देवी गर्व से कहती, मेरी बहू ने तो गांव की तस्वीर बदल दी। अब वही महिलाएं, जो पहले ताने मारती थीं, कहती, सावित्री बहन, तेरी बहू को तो आशीर्वाद दो, कुंडली नहीं, देवी है वो। 6, अर्जुन की बहाली। 2 महीने बाद बैंक से चिट्ठी आई। सभी आरोप झूठे थे। अर्जुन को बहाल किया जाता है, उसे प्रमोशन भी मिलेगा। घर में खुशियां लौट आईं। शालिनी ने सावित्री देवी से कहा, माँ जी, ये सब आपकी दुआओं का असर है। सावित्री देवी ने बहू का हाथ थामा, नहीं बहू, ये तेरे कर्मों का असर है। मैंने तो कुंडली देखी थी, पर तूने मुझे खुद से मिलवाया। 7, सास बहू की साझेदारी। अब घर में हर निर्णय सास और बहू साथ मिलकर करती। शालिनी कहती, माँ जी, आपकी जरूरत का सामान अब मोबाइल से मंगवा दूं। सावित्री देवी हंसती, अब तो बहू ने मुझे भी स्मार्ट बना दिया। रात को जब दोनों मंदिर में साथ बैठकर आरती करती, तो सावित्री देवी के चेहरे पर सच्चा सुकून होता। सास बहू की कुंडली मिलन। अध्याय 4, भूतकाल की परत। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 1, शांति में तूफान की आहट। घर अब पहले की तरह खुशहाल था। शालिनी का ट्यूशन सेंटर गांव में प्रसिद्ध हो चुका था। महिलाएं उससे प्रेरणा लेती थीं, और सावित्री देवी उसे अब दिल से अपनी बहू ही नहीं, बेटी मानने लगी थीं। लेकिन एक सुबह डाकिये ने एक पत्र लाकर दिया, शालिनी के नाम। सावित्री देवी ने आदतन उसे थमाया। शालिनी ने पढ़ा, चेहरा सफेद पड़ गया। कांपती आवाज में उसने कहा, माँ जी, ये कोर्ट से है।
सावित्री देवी ने चौंक कर पूछा, कोर्ट से? क्यों बहू? शालिनी ने चुपचाप लिफाफा उन्हें थमा दिया। पत्र में लिखा था, ग्रेटर देन आपको दिल्ली उच्च न्यायालय में दिनांक XYZ को उपस्थित होना है। विषय, पूर्व वैवाहिक विवाद तलाक प्रक्रिया की पुष्टि हेतु। सावित्री देवी की आंखें फैल गईं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 2. सच का सामना। रात को जब अर्जुन घर आया, माहौल भारी था। शालिनी ने खुद सास के सामने सिर झुका कर कहा, माँ जी, एक सच्चाई आपसे छिपाई थी, मैं पहले शादीशुदा थी। सावित्री देवी जैसे पत्थर की मूर्ति बन गईं। शालिनी बोली, मेरी पहली शादी जबरदस्ती हुई थी। पति शराबी था, मारता था, मैंने 3 साल सहा, फिर तलाक लिया। अर्जुन को सब पता था। अर्जुन ने मुंह झुकाते हुए कहा, माँ, मुझे माफ कर दो। मैं जानता था कि आप कुंडली देखकर रिश्ता तय कर रही हैं, पर मैं शालिनी के गुणों से प्रभावित था, मैंने जानबूझकर छुपाया। सावित्री देवी ने धीरे से कहा, तुम दोनों ने मेरी आंखों में धूल झोंकी। शालिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 3. गांव में फुसफुसाहट। अगले ही दिन पूरे गांव में यह बात फैल गई। चाची बुआ सब कहने लगी, देखो, बहू तलाकशुदा निकली, इसलिए इतनी तेज थी, जुबान भी चलती है। सावित्री की बहू ने घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। सावित्री देवी को ये ताने तीर की तरह चुभते। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 4. अंतरात्मा की आवाज। रात को मंदिर के सामने अकेले बैठी थी सावित्री देवी। उन्होंने सोचा, मैंने कुंडली देखी, गुण देखे, ग्रह दोष देखे, पर बहू का व्यवहार, उसकी सेवा, उसका त्याग, क्या वह झूठा था? फिर उन्हें याद आए वो पल, जब बहू ने घर का खर्च उठाया, जब बेटे की नौकरी के लिए भागदौड़ की, जब गांव की औरतों को आत्मनिर्भर बनाया। उन्हें अंदर से एक आवाज आई, गुजरा हुआ कल अगर किसी की अच्छाई को ढक दे, तो दोष दोष में नहीं, हमारी सोच में है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 5. मां का निर्णय। अगली सुबह सावित्री देवी ने गांव की औरतों को बुलाया। सब सोच रही थी कि आज बहू को अपमानित किया जाएगा, पर सास ने बहू का हाथ पकड़कर सबसे सामने कहा, ग्रेटर देन, ये मेरी बहू है। इसका भूतकाल इसका दोष नहीं, इसकी लड़ाई है। जिसने नर्क झेला हो, वही स्वर्ग बना सकता है। गांव की औरतें स्तब्ध रह गईं। श्यामा काकी ने ताली बजाई, वाह बहन, तूने तो मिसाल कायम कर दी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 6. बहू की नई शुरुआत। शालिनी ने कोर्ट में पेश होकर केस की अंतिम सुनवाई पूरी की। अब उसका नाम हर तरह से साफ था। गांव में अब वह तलाकशुदा नहीं, बल्कि साहसी बहू कहलाने लगी। एक दिन सावित्री देवी ने उससे कहा, बहू, अब कुंडली नहीं, तेरे कर्म ही मेरा गर्व हैं। शालिनी की आंखों में आंसू थे, पर वो आंसू दुख के नहीं, अपने होने के स्वीकार की खुशी के थे। सास बहू की कुंडली मिलन। अध्याय 5। रिश्तों का आखिरी इम्तिहान। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 1. गांव की पहली महिला पंचायत। शालिनी की पहल पर गांव की महिलाओं ने एक विशेष सभा बुलाई। मुद्दा था, औरतों की भूमिका सिर्फ रसोई तक सीमित क्यों? शालिनी ने सबके सामने कहा, हम पढ़ सकती हैं, सिखा सकती हैं, घर चला सकती हैं, तो क्या समाज नहीं चला सकती? सावित्री देवी भी मंच पर पहुंची। उन्होंने बोला, मैंने उम्र भर माना कि बहू सिर्फ घर संभाले, पर मेरी बहू ने मुझे सिखाया कि वो समाज भी बदल सकती है। सभा ने सर्वसम्मति से तय किया, गांव की अगली पंचायत में महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा। गांव की महिलाओं ने पहली बार अपने लिए आवाज उठाई, और उस आवाज की पहली गूंज बनी शालिनी और सावित्री देवी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 2. अर्जुन को बड़ी जिम्मेदारी। इसी बीच अर्जुन को बैंक की तरफ से सूचना आई, ग्रेटर देन, आपको मुख्य शाखा में मैनेजर बनाकर जिला स्तर पर नियुक्त किया जा रहा है। घर में खुशियां लौटी। शालिनी ने कहा, मां जी, अब हमें शहर जाना होगा। सावित्री देवी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, बहू, मैं गांव नहीं छोड़ सकती, लेकिन मैं तुम्हारा जाना रोकूंगी भी नहीं। मैं अब तुम्हें रोकने वाली नहीं, उड़ान देने वाली मां हूँ।
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 3. विदाई के पहले आंसू और वादे। विदाई का दिन आया। शालिनी ने सास के पैर छूकर कहा, माँ जी, मैं हर महीने मिलने आऊंगी। आप कहें तो गांव में एक नारी प्रशिक्षण केंद्र खोलूं। सावित्री देवी की आंखें भर आईं। अब तू सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी माँ, मेरी बेटी, मेरी गुरु है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। रिश्ते अब कुंडली से ऊपर उठ चुके थे, ये रिश्ता अब आत्मा से जुड़ चुका था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 4. शहर में नई जिंदगी, गांव में नया बदलाव। शहर में शालिनी ने एक एनजीओ से जुड़कर महिलाओं के अधिकारों पर काम शुरू किया। वहीं सावित्री देवी ने गांव में शक्ति केंद्र नाम से महिलाओं का प्रशिक्षण केंद्र खोला। गांव की वो औरतें जो पहले शालिनी को तेज कहती थीं, अब उसी से सीखने आने लगीं। गांव का बच्चा बच्चा कहने लगा, कुंडली मिलाकर बहू नहीं मिलती, समझ से रिश्ता बनता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 5. आखिरी मोड़, जब परीक्षा बड़ी हो जाए। अचानक एक दिन खबर आई, ग्रेटर देन सावित्री देवी अस्पताल में भर्ती हैं। हार्ट अटैक आया है। शालिनी सब छोड़कर दौड़ी। अस्पताल पहुंची। मां की हालत नाजुक थी। सावित्री ने आंखें खोली, बोली, बहू, एक आखिरी वचन मांगती हूँ। शालिनी रोती हुई बोली, माँ जी, आप जो कहेंगी पूरा करूंगी। सावित्री ने धीरे से कहा, इस रिश्ते को कभी कुंडली में मत बांधना। आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाना कि बहू और सास का रिश्ता जन्मों से नहीं, कर्मों से बनता है। शालिनी ने उनका हाथ थामे रखा और कुछ ही देर में सावित्री देवी की सांसें थम गईं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 6. अंतिम संस्कार और अंतिम सम्मान। गांव की महिलाएं सामने आईं। शालिनी ने सास की चिता को अग्नि दी। किसी ने आपत्ति जताई, ये तो बहू है। गांव की बुजुर्ग महिला बोली, ये बहू नहीं, बेटी है, और बेटी को हक है मां को अंतिम विदाई देने का। पूरा गांव भावुक हो उठा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अंतिम दृश्य, कहानी का पूर्ण मिलन। कुछ साल बाद शालिनी अब राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी है। उसने एक किताब लिखी, ग्रेटर देन कुंडली से कर्म तक, मेरी सास मेरी दुनिया। किताब की पहली प्रति उसने अपनी बेटी को दी, जिसका नाम था सावित्री।